हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में 2024 के टॉप 20 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम डिफीटेड पाकिस्तान चैंपियंस टू विन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024। तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 में जो क्रिकेट की कैटेगरी में हुआ है, इसको इंडिया चैंपियंस ने विन किया है और रनर अप इसमें पाकिस्तान चैंपियंस है। और इंडिया ने जो है 5 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त देकर इसका फाइनल विन कर लिया है। फाइनल इसका 13 जुलाई को हुआ और ये इसका फाइनल जो है वो इंग्लैंड में मुनक्किद किया गया। इसमें टोटल 6 टीमों ने शिरकत किया। विनर इसमें इंडिया है और रनर अप इसमें पाकिस्तान है। Who has become the first Christian officer to be promoted as Major General in Pakistan Army? So इसका करेक्ट आंसर जूलियन मौजम जेम्स है। जूलियन मौजम जेम्स ये फर्स्ट क्रिश्चियन हैं जिन्हें पाकिस्तान आर्मी में मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिश्चियन वुमेन ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर इन पाकिस्तान आर्मी? सो इसका करेक्ट आंसर हेलन मेरी रॉबर्ट्स है। डॉक्टर हेरल मेरी रॉबर्ट्स जो है ये फर्स्ट क्रिश्चियन वुमेन है पाकिस्तान की, जिन्हें जो है वो पाकिस्तान आर्मी में पाक आर्मी में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी गई है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। पाकिस्तान बिकेम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द बाय सिक्योरिंग हाउ मेनी वोट्स? इसका करेक्ट आंसर जो है वो 182 वोट्स है। पाकिस्तान 182 वोट्स हासिल करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो 8वीं मर्तबा मेंबर बन चुका है। और टोटल 193 वोट से, जिसमें से पाकिस्तान को 182 वोट्स पड़े हैं। पाकिस्तान जो है वो 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। 8वीं मर्तबा पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर रहा है और पाकिस्तान जापान को रिप्लेस करके जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बन चुका है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो ये एक आर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, और इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं, जबकि 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनको 2 साल हर 2 साल के बाद जो है वो रिप्लेस किया जाता है। What is the total outlay of Sindh provincial budget for the fiscal year 2024-25? 2024-2025 का जो माली साल का सिंध में बजट पेश हुआ, वो जो है 3.056 ट्रिलियन का बजट पेश किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान प्रोविंशियल बजट जो है ये 955 अरब रुपए का बलूचिस्तान प्रोविंशियल बजट पेश किया गया है। फेडरल की बात करें तो फेडरल का जो वफाकी जो बजट पेश किया गया है वो 18 ट्रिलियन का जो है वो बजट पेश किया गया है। 18,877 अरब रुपए का जो है वो बजट पेश किया गया है। फर्स्ट वुमेन कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन इन शांगला केपीके? शांगला केपीके से पहली खातून जो थी जिन्होंने इलेक्शन को कंटेस्ट किया, इनका नाम नादिया शेर खान है। नादिया शेर खान ये शांगला से केपीके से ताल्लुक रखती है। पीएसएल 2024 की बात करें तो ये 9th एडिशन था। विनर इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और रनर अप इसमें मुल्तान सुल्तान्स है। और फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं मौजूदा पाकिस्तान के, ये मोहम्मद औरंगजेब हैं। वजीर खजाना जो है मोहम्मद औरंगजेब हैं। और टर्न आउट जो है जनरल इलेक्शन 2024 में जो फरवरी में हुए हैं, इसमें टर्न आउट जो है वो 48% है। टर्न आउट का मतलब होता है जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं ईसीपी के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, उसके पास उनमें से कितने लोगों ने अटेंडेंस दी। तो 48% लोग जो है वो वोट देने के लिए निकले हैं और 52% लोग जो है वो वोट देने नहीं आए। तो 48% टर्न आउट है। 2018 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 51% टर्न आउट था, यानी कि 2018 में जो है 2024 की निस्बत 2018 में ज्यादा लोग जो है वो वोट देने निकले थे। करंट जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के वजीर खजाना जो हैं ये इसहाक डार हैं। मार्च 2024 में ये बने हैं और इन्होंने जलील अब्बास जिलानी को रिप्लेस किया है। करंट जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वजीर दिफा जो है पाकिस्तान के, ये ख्वाजा आसिफ हैं और इनकी अपॉइंटमेंट मार्च 2024 में हुई है। पीएमएल एंड से ताल्लुक रखते हैं। अनवर अली हैदर को इन्होंने जो है वो रिप्लेस किया है। करंट जो गवर्नर हैं पंजाब के, इनका नाम सरदार सलीम हैदर है और ये 10 मई को बने हैं और इन्होंने बलीगुर रहमान को रिप्लेस किया है। पीपीपी से ये ताल्लुक रखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान फर्स्ट मून मिशन? पाकिस्तान का पहला मून मिशन जो है, इसका नाम आईक्यूब कमर है। आईक्यूब क्यू भी इसको कहते हैं, आईक्यूब कमर भी इसको कहते हैं। और ये 3 मई 2024 को इसको लॉन्च किया गया, चाइना से इसको लॉन्च किया गया है।
who has been awarded with Binte Hawa Achievement Award 2024. सैयद निगार जोहर जो कि पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रखती हैं, इन्हें बिनते हवा अचीवमेंट अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। फर्स्ट विमेन मिनॉरिटी कैंडिडेट टू कंटेस्ट जनरल इलेक्शन 2024 फ्रॉम बुनेर केपीके। बुनेर केपीके से इलेक्शन लड़ने वाली पहली जो है वो खातून, इनका नाम डॉक्टर सवीरा प्रकाश है और 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और ये फर्स्ट हिंदू कैंडिडेट थी जिन्होंने जो है फर्स्ट खातून हिंदू कैंडिडेट थी जिन्होंने इलेक्शन को कंटेस्ट किया है। करंट जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के ये सैयद आसिम मुनीर हैं और ये 2022 से लेकर अब तक हैं और इन्होंने जो है वो कमर जावेद बाजवा को रिप्लेस किया है। पाकिस्तान हैज वन सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप फॉर हाउ मेनी टाइम्स सो फार। पाकिस्तान ने 3 मर्तबा जो है वो सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप का फाइनल विन किया है। फर्स्ट टाइम 1999 में, दूसरी मर्तबा 2000 में, तीसरी मर्तबा 2003 में। और इसके साथ-साथ 2024 की बात करें तो सुल्तान अजलान शाह कप 2024 जो है ये इसका फाइनल जो है ये जापान ने विन किया, मलेशिया में मुनक्किद किया गया, रनर अप इसमें पाकिस्तान है। और ये एक हॉकी का गेम है और इसका फाइनल जो है वो 11 मई को हुआ था। और इसके साथ-साथ आपके आपसे ये क्वेश्चन है कि जो फीफा विमेन्स की कैटेगरी में जो 2000 जो रिसेंटली हुआ है फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप, वो किस कंट्री ने विन किया है? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेस्ट पॉइंट और पीके बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ-साथ ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें।